दोस्तों शुरू करते हैं आज वो टॉपिक जिसका इंतज़ार हर किसी को बहुत ही बेसब्री से रहता है इस चैप्टर में। एंड दैट टॉपिक इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट और देखते हैं इसमें होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergids, pollen tubes releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid। क्लियर हुआ कि इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि जो भी हमारा एंटर होता है पोलन ट्यूब, वो सिनर्जिड के थ्रू एंटर होता है और वो अपना दो मेल गैमेट जो है वो रिलीज कर देता है सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। क्लियर हुआ। तो आइए इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं फिर से एक बार, तो अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए नीचे आपके सामने डायग्राम है। क्लियर हुआ। ये डायग्राम ये देख पा रहे होंगे आप। ये जो सिनर्जिड वाला साइड है तो अगेन देख पा रहे होंगे ये डायग्राम फिर से घुमा दिया गया है। ये देखिए सिनर्जिड वाला साइड वहाँ पे नीचे था, यहाँ पे फिर से ऊपर हो गया है। क्लियर हुआ। तो ये ऊपर या नीचे वाला पार्ट आपको समझना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। ये चीज़ ध्यान रख के कि हमारा किस साइड सिनर्जिड है। तो वहाँ पे सिनर्जिड नीचे था, यहाँ पे फिर से सिनर्जिड देखिए ऊपर हो गया है और यहाँ पे एंटीपोडल नीचे आ गया है। क्लियर हुआ। तो ऊपर नीचे डायग्राम कैसा है वो आपको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके समझना है। ये बीच में आ गया आपका जो सेंटर सेल था वो बन गया हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म, और ये जो एग सेल था अब एग सेल बन गया हमारा जायगोट। और सिनर्जिड देखिए दिखा रहा है डीजनरेटिंग। डीजनरेटिंग मतलब वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, यानी जो हमारा सिनर्जिड है वो ख़त्म हो जा रहा है। और यहाँ पे ये दिखा रखा है आपका एंटीपोडल कि एंटीपोडल सेल भी डीजनरेटिंग हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्लियर हुआ कि हमारे पास 8 था, 8 में से ये जो सेंटर वाला 2 और ये एग वाला 1, ये 3 तो काम में लगे, बाकी ये 3 ख़त्म हो गए। और यहाँ जो सिनर्जिड 2 था वो भी ख़त्म हो गया। क्लियर हुआ। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ। एक सेल तो आया आपका जो आया था ना पॉलन ग्रेन के थ्रू, तो पॉलन ग्रेन का एक सेल तो आपके एग के साथ गया और इसमें से जो 2 निकला था उसमें से एक चला गया आपका इस सेंट्रल वाले सेल के साथ। तो इस तरीके से देखिए 2 जगह पे हो रहा है हमारा फर्टिलाइजेशन, एक तो एग सेल के साथ और एक इस सेल के साथ। तो ये 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, हर जगह आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन एक होता है, एक बार मेल एक बार फीमेल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल ये है कि देखिए यहाँ पे 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो इस वाले एग के साथ फर्टिलाइजेशन होके बनता है जायगोट, और जो यहाँ सेंट्रल सेल के साथ होता है इसके साथ कन्वर्ट होने के बाद ये बनता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बन गया आपका 2n। 2n मतलब एक तो एक ही था, तो एक n आपका उसका और एक n जो पॉलन ग्रेन से आया वो, तो 2n हो गया। और सेंट्रल सेल में पहले हमारे पास 2n था, 2 मतलब डबल था, 2 न्यूक्लियस था और एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का आ गया, यानी 2n+1, तो ये बन गया आपका 3n। तो डुअल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एग सेल 2n बन जाता है, यानी एग सेल कन्वर्ट हो जाता है जायगोट में, और जो सेंट्रल वाला सेल होता है वो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसका जो कंडीशन वो 3n होता है। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म को शॉर्ट में PEN भी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट दिखा रखा है, ये देखिए आप, ये जो जायगोट बन गया ये जायगोट का डेवलपमेंट दिखा रखा है कि जायगोट एक सेल से 2 सेल, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाया। ये जो शेप दिख रहे हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग ये डेवलप हो रहा है। तो इस वाले डेवलपिंग स्टेज को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा हार्ट जैसा इसका डेवलपमेंट हो गया ये, तो इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, यानी जायगोट से बन गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का ये था आपका ग्लोब्यूलर वाला स्टेट और ये हार्ट वाला स्टेट, और ये फिर आपका अगेन फर्दर ग्रोथ का प्रोसीजर है। क्लियर हुआ। तो चलिए आइए अब हम थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, थ्योरी को कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा आपको और याद दिला दूं
कि इस तरीके का जो एक सेल से डेवलपमेंट किसका हुआ था, एक तो आपको याद रखना पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ था, फिर उसके बाद आपका जो फीमेल गैमेट का हुआ था, ठीक है ना। एक तो पॉलन ग्रेन का हुआ था, फिर फीमेल में हुआ था, फिर अब जो हो रहा है डेवलपमेंट ये चल रहा है आपका जो कंप्लीट अब जायगोट यानी नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है। वो तो सिंगल सिंगल डेवलपमेंट हो रहा था, अब ये जायगोट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। जायगोट का देखिए फिर से अगेन ये सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ, क्लियर हुआ ना। तो ये जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ, सिंगल सेल से स्टार्ट होकर 8 सेल का बना, फिर अब उस 8 सेल में से फिर से देखिए ये 3 और यहाँ से 2, ये 5 डिजेनरेट हो रहा है। अब बाकी यहाँ से ये एक सेल और ये जो सेंटर वाला 2 सेल था यही काम में लग रहा है, क्लियर हुआ। फिर इनमें से भी पर्टिकुलर जायगोट से हमारा जो बाकी सीड डेवलप हो रहा है, क्लियर हुआ। और ये सिर्फ क्या करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो चलिए आइए टॉपिक को अब शुरू करते हैं थ्योरेटिकली। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट, वन ऑफ द मेल गैमेट, ये देखिए वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड्स द एग सेल, कि जो मेल गैमेट बना हमारा पॉलन ट्यूब के अंदर, एक तो चला गया आपका एग सेल के पास, ठीक है, और एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। तो वो एग सेल के साथ गया, फ्यूज हुआ, तो वहां से हो गया फर्टिलाइजेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड, तो जिसकी वजह से वो जो एग क्या बन गया हमारा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब एक एन ऑलरेडी था, आधा था, और आधा आके बन गया डबल डिप्लॉइड, यानी 2n बन गया, ठीक है। और वो 2n क्या बन गया, जायगोट। द अदर मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड्स टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, और जो दूसरा वाला जो पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट था वो कहाँ चला गया, सेंट्रल सेल के पास, जो सेंटर में था, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और वहां पे जाके देखिए फ्यूज हुआ और बना दिया ट्रिप्लॉइड। क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड। 2n यानी 2 न्यूक्लियस पहले से ही था, और उसके बाद एक न्यूक्लियस और आ गया तो बन गया 3n। और ट्रिप्लॉइड इसका क्या नाम दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो 2n बना था उस 2n का नाम दिया जायगोट, और 3n जो सेंटर में बन रहा है, फिर से सुनिए एक बार, एग सेल के साथ जो मेल गैमेट जाके मिल रहा है उसको बोल रहे हैं जायगोट, ठीक। और जो हमारा सेंट्रल सेल के साथ जाके मिल रहा है या फिर पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मिल रहा है उसको बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्लियर हुआ। और शॉर्ट फॉर्म है PEN। As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का मिक्सिंग हो रहा है या फ्यूज़न हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न का यहाँ से डेफिनेशन क्या हो गया, कि जब हमारा पोलर न्यूक्लियाई में 3n फ्यूज़ होता है, यानी 2n उसका खुद का ऑलरेडी है फीमेल का, और एक n आया मेल गैमेट से, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और 2 जगह पे फ्यूज़न हो रहा है, एक तो एग सेल के साथ और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, क्लियर हुआ, कि 3 न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो रहा है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। और 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, ठीक है, कि एक ही एम्ब्रियो सैक में एक तो आपका कौन कौन सा सिनगेमी हो रहा है और साथ ही साथ ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। मतलब एक जगह पे वो जो आपके एक्सेल के साथ हो रहा है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये लीजिए टॉपिक का जो नाम था वो नाम क्लियर हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट, और ये एक यूनिक चीज़ है जो केवल फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। जो सेंटर वाला सेल है यानी जो पोलर न्यूक्लियाई वाला था पार्ट, वो क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है, और बाद में ये डेवलप होकर बनाता है एंडोस्पर्म
ठीक है। यानी सेंटर वाला तो बना रहा है आपका एंडोस्पर्म और जाइगोट डेवलप होकर बनाएगा एम्ब्रियो। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ डायग्राम। तो अब आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए। जय हिंद, जय भारत।